51वां स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर मौजूद हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, मंच पर उपस्थित विधायकगण, सांसद महोदया, जिला कमेटी के सदस्यगण, केंद्र समिति के सदस्यगण और विशेषकर नोआ टंडीरे पर सौर्स टेरकान गोबवा बोया मिश्रा को मजी अड़म गुणित मैके को सनाम खोन पहिल अलिंगसन खोन अडी अडी सराव और गुण मनाओ जोहार लिखे मापे कर। आज ये स्थापना दिवस हम लोगों ने थोड़ा सवेरे सवेरे किया है, ये ना हमारा झारखंड दिन के समय में। मुझे जहां तक याद है कि धनबाद जिला का स्थापना दिवस अक्सर रात में ही हुआ करता था, लेकिन आज थोड़ा पहले हो गया है। इसका कई वजह है। लोगों को सुविधा, गांव दूर दराज क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी आवागमन में दिक्कतें होती रही, इसको लेकर थोड़ा समय में बदलाव किया गया। और आज जिस तरीके से यहाँ आप लोगों ने इस सभा को सफल बनाने में अपना भूमिका दिया, योगदान दिया, इसके लिए आप सब लोगों को मैं अपनी ओर से शुक्रिया अदा करता हूं। इससे पहले 2 फरवरी का हम लोग का दुमका स्थापना दिवस हुआ। आज धनबाद है और भी जिले में पार्टी का ये कार्यक्रम आयोजित होता रहा है और प्रयास होता रहा है कि हम लोग इस कार्यक्रम में जरूर शरीक हों। आदरणीय गुरुजी उम्र के एक पड़ाव में है, इसके बावजूद भी आज इस सभा में आपके सामने उपस्थित है। 51 साल तक हम सबों के मार्गदर्शक के रूप में हमें मार्गदर्शन करते आए हैं और आज हमारे पूर्वज आदरणीय गुरुजी के सहयोगी लोग के आंदोलन और संघर्ष के बदौलत आज हम अपने अलग राज्य में हैं और आज फिर से एक लंबे संघर्ष के बाद राज अलग होने के 20 साल बाद पहली बार यहाँ की मूलवासी आदिवासी की सरकार बनी। और ना जाने कभी कभी सोचने से ऐसा लगता है कि झारखंडियों के किस्मत में संघर्ष, बलिदान, कुर्बानी किस्मत से ही लिख के आता है। बड़ी मुश्किल से राज मिला, अनेक लोगों के शहादत के बाद बड़ी मुश्किल से सरकार बना और सरकार बनने के बाद भी आपने देखा होगा कि सरकार ठीक से बनी नहीं थी कि देश में एक ऐसा महामारी
पूरा दुनिया में छा गया, जो लगभग 2 साल हम लोगों को घर में बंद होकर के रहना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम, कारखाना, उद्योग सब बंद, कोई काम नहीं। जाने दीजिए। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई और समझ में नहीं आता था कि अब कैसे इस राज को आगे ले चला जाए। और ऐसा महामारी फैला जिस महामारी का कोई ना पहचान, ना कोई दवाई, ना कोई इलाज, बड़ा विचित्र टाइप का ये महामारी आया। लेकिन एक बेहतर प्रबंधन के साथ हम लोगों ने इस राज्य को इस वैश्विक महामारी से बाहर निकाला। और तो और बड़े पैमाने पे इस राज्य से जो मजदूर पलायन करते थे दूसरे राज्यों में, उनको भी हम लोग हवाई जहाज, ट्रेन, बस, ट्रक से ला करके गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। कई राज्य में तो ये बीमारी इतना बेकाबू हो गया एरिया में आपको आना ही नहीं आपको कि इंसान जानवरों की तरह मरने लगा। उन राज्यों में लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई, लोगों को दफन करने के लिए जमीन खत्म हो गया। ये स्थिति था। लेकिन ऐसे स्थिति में भी झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य में ऐसा कोई स्थिति नहीं आने दिया जहां पर हमारे लोग हतोत्साहित हैं और बहुत शांति से हम लोगों ने इस महामारी को जीतने का काम किया। और 2 साल के बाद जब जीवन सामान्य हो रहा है, जब हम विकास कार्यों को गति दे रहे हैं और इतनी तेजी से गति दिया जा रहा है कि इस गति को देखकर हमारे विपक्षियों के पेट में दर्द चालू हो गया है। इन प्रकार हमारे कार्यों में बाधा कैसे आए, हम काम कैसे ना कर पाए, इसके लिए दिन रात ये लोग षड्यंत्र रच रहा है। आज ये मुद्दा विहीन हमारे विपक्ष के लोग आज जिस तरीके से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को हमेशा कोर्ट कचहरी कानूनों के जंजाल में फंसाकर इन प्रकार इनको इनके आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास होता रहा, इनको जेल में डालने का काम करता रहा, एक योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत, ताकि यहाँ के मूलवासी आदिवासी एकजुट ना हो सके। लेकिन आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और अनगिनत सहयोगियों के साथ जिस प्रकार राज अलग करने का जो एक संकल्प था, उस संकल्प को तो एक प्रकार पूरा करना ही था। कितना दिन ये लोग जेल में रखते, आज देखिए, आज आपके सामने बैठे। ये हमेशा से जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने हक अधिकार की मांग करता है, अपने हक अधिकार की मांग के लिए एकजुट होता है, तो उस आंदोलन को, उस मांग को ये लोग असंवैधानिक बोलते हैं और ये अधिकार नहीं देने की बात करते हैं। अलग राज करने का जब बात आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने कहा, तो उस समय भी ये लोग यही कहते थे, ये असंवैधानिक है, नहीं होगा। लेकिन आज अलग राज हुआ, कैसे हो गया? आज हम इस राज्य में समना धर्म कोड का कानून लाते हैं तो ये लोग बोलता है असंवैधानिक है।
1932 का खतियान आधारित नियोजन नीति लाते हैं तो ये लोग बोलता है संवैधानिक है। अजीब हालत। हमको तो समझ में नहीं आता है, राज्य सरकार राज्य के मूलवासी आदिवासी को अधिकार देने के लिए कानून बनाता है और पेट दर्द होता है यूपी बिहार का लोगों को। बड़ा विचित्र बात है। नहीं तो गलत। आपको हम बताना चाहेंगे, हम लोगों ने जो कानून बनाया उस कानून को कोर्ट में चुनौती देने के लिए 20 लोगों ने आवेदन दिया और 20 लोगों में एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और बाकी जितना 19 आदमी था उन लोग का पूरा बायोडाटा जब हम लोगों ने निकाला तो सब यूपी बिहार का निकला, एक भी झारखंड का नहीं। यहाँ पर थर्ड फोर्थ ग्रेड में 100% यहाँ के मूलवासी आदिवासी को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताओ। हमारे बाल बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। जो कानून हम बनाते हैं वो असंवैधानिक हो जाता है और यही कानून कर्नाटक सरकार बनाती है। वहां के लोगों के हक अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है और वहां का महामहिम मोहर लगा करके दिल्ली भेज देता है। वो संवैधानिक हो जाता है। लेकिन झारखंड बनाएगा, यहाँ का मूलवासी आदिवासी अगर कानून बनाएगा तो असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में विपक्षियों का सरकार है, जो हमारे विरोधी है इन लोगों का सरकार है, इसीलिए वहां पर सब कुछ संवैधानिक है। आज राज्य में कोयला खनन कंपनियों के द्वारा सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला। 20 साल इन लोगों ने इस राज्य को ऐसा इस जगह पर पहुंचा दिया। जब हम लोगों ने सरकार बनाया तो हमें समझ में नहीं आया कि राज्य को कैसे आगे ले जाए भाई। पूरा राज्य को तो इन लोगों ने नोच करके खाली कर दिया, खोखला कर दिया है। और यही वजह है देश में सबसे अधिक मजदूर के रूप में दूसरे राज्यों में गुजर बसर करने जाने वाला राज्य झारखंड बना। 20 साल तक ही तो हमको पता भी नहीं था कि इतना बड़ा पैमाने में हमारे झारखंडी मूलवासी आदिवासी दूसरे राज्य कमाने खाने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। तो बहुत चिंता का बात है। और झारखंड में दूसरे राज्य से आकर के लोग यहाँ अपना जेब भरने का काम कर रहा है। इन लोगों ने इस राज्य को चारागाह बनाया था। 20 साल तक इन लोगों ने ना गांव का, ना किसान का, ना मजदूर का, ना हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंता की। और यही वजह था कि विगत 20 सालों में गांव देहात का लोग तबाह तो रहा ही, साथ साथ में सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण करने से ये लोग नहीं चुके। इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का भी शोषण किया, चाहे वो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, चाहे अनुबंध कर्मी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे टेम्पोररी हो, सब के साथ। और आज जिस तरीके से एक एक समस्या का समाधान हो रहा है, इससे इतने लोगों की आस जग गई है इस सरकार के प्रति। कभी कभी तो इतना उमड़ के लोग आते हैं अपनी समस्या सुनाने, तो हमने उनको कहा है आप लोग धैर्य रखिए, सरकार अभी आपकी है और इस सरकार का आंख भी है, कान भी है और संवेदनाएं भी है। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, किसी के साथ इंसाफ भी नहीं की जाएगी, ना इंसाफी नहीं की जाएगी। पिछला बार हम लोग देखते थे मंत्री का, विधायक का, सांसद का घर घेराव होता था, कर्मचारी लोग अपना मांगों को लेकर
कोई नंग धड़क प्रदर्शन करता था, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका महीनों सड़कों पर रहती थी बाल बच्चों के साथ। पारा शिक्षक जो 12 महीना में, साल के 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहता था, स्कूल कैसे चलता? आज वही पारा शिक्षक साल के 11 महीने अब स्कूल में रहता है और 1 महीना अपने घर पे रहता है। और आज वातावरण ये है कि विधायक मंत्रियों का घर घिरा होता है। किस लिए? राजहित में कानून बनाने के लिए, यहाँ लोगों को अधिकार देने के लिए, मंत्रियों को मिठाई खिलाने के लिए, विधायक को मिठाई खिलाने के लिए, माला पहनाने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए घिरा होता है। यही फर्क है उस सरकार में और इस सरकार में। ये लोग कानून बनाते थे तो लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाता था, लेकिन हम लोग कानून बनाते हैं तो लोग सड़कों पर ढोल नगाड़ा लेकर के गुलाल अबीर से खेलता। ये फर्क है। कई ऐसी चीजें आज अपना हक अधिकार मांगते हैं तो हक अधिकार ना मांगो, चुप हो जाओ, तो पीछे जांच के नाम पर पूरा सरकारी महकमे को परेशान करके रखा ताकि काम ना कर सके। सारा पाप का टिकरा इन्हीं लोगों के, हम ही लोगों के, इनका जो पाप था हम लोग के मत्थे मरने का तैयारी। आज तक आप लोगों ने कभी सुना है? बड़ा योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के ऊपर तो गोली देखो और मार दो का करने का आदेश भी था। आज इस राज्य में कोर्ट कचहरी PIL TIL, यहाँ पर दुनिया भर का मुख्यमंत्री रहा, दुनिया भर का हमारे विपक्षियों का मंत्री रहा, किसी पर नहीं होता, सिर्फ एक ही व्यक्ति पर होता है, वो भी सोरेन खानदान के ऊपर, चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे हमारा और परिवार का कोई हो। क्योंकि इनको पता है कि जब तक ये सोरेन परिवार यहाँ पर है, यहाँ पर उनकी राजनीतिक रोटी कभी नहीं पक सकती है, इसलिए किसी भी तरीके से इनको अब तो और भी मुश्किल हो गया। आदरणीय गुरुजी उम्र के एक पड़ाव में तो आज यहाँ का मूलवासी एक आदिवासी नौजवान आज एक सत्ता पर। ये लोग नहीं चाहता है कोई आदिवासी मूलवासी सत्ता में रहे। आप लोग खुद ही इस बात को आकलन कीजिए कि इस राज्य का सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरांडी। हमारे विपक्ष के लोगों ने उसको बनाया था, लेकिन 2 साल 3 साल भी नहीं चलने दिया, कुर्सी से उतार दिया। फिर एक आ गए बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, वे भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसको भी 5 साल नहीं चलने दिया, 2-3 साल में उतार दिया। और 5 साल कौन पूरा किया? छत्तीसगढ़ से आकर के छत्तीसगढ़िया